इन नामों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मोहम्मद शौकत 22 साल, सफीर हुसैन 45 साल और शबीर अहमद 32 साल। गुज्जर भाकरवाल समुदाय के ये 3 लोग थे। भारतीय सेना के ऑफिसर पुंछ में करीब 9 लोगों को उठा के ले जाती है और फिर एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो सामने उभर कर आता है। उस वीडियो के अंदर लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके कपड़े उतारे जाते हैं और कथित तौर पर भारतीय सेना के अधिकारी उन पर मिर्चें डाल रहे हैं। इनमें से इन 3 लोगों की मौत हो जाती है। आप जानते हैं, इनमें से एक का जो भाई है वो भारतीय सेना में करीब 30 साल तक एक जवान कार्यरत था। उसने कहा कि गुज्जर भाकरवाल समुदाय के लोग तो हमेशा से ही भारतीय सेना को अपना हीरो समझते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, मगर फिर भारतीय सेना के अधिकारी आते हैं, उन्हें उठाकर ले जाते हैं और इस तरह से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, ये बिहार के नवादा की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि चंदन कुमार को अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। यहां पर माइक पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। कौन है चंदन कुमार? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में करीब 5 से 6 भारतीय सेना के जवानों को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। उन्हें शहादत हासिल हुई। इनमें से एक हैं चंदन कुमार, और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनका गांव उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आज यह सवाल किया जा रहा है कि इस नए कश्मीर में कौन सुरक्षित है? चंदन कुमार को यह जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, इससे स्पष्ट है कि चंदन कुमार भी सुरक्षित नहीं थे। और आधा दर्जन सेना के जवानों का पिछले 2 या 3 दिन में मारा जाना बतला रहा है कि केंद्र सरकार चाहे जितने भी दावे करे कश्मीर के अंदर शांति को लेकर, वो तमाम दावे पूरी तरह से खोखले हैं। इस पूरे साल में बताया जाता है कि अलग अलग स्वतंत्र आंकड़ों के मुताबिक हमारे कम से कम 20 जवान, सेना के 20 जवान और ऑफिसर्स मारे गए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, एक आर्मी का कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी मारे जाते हैं। मगर अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह होता है, उनका सम्मान समारोह होता है। पूरा देश शोकाकुल था उन 3 वीरों के मारे जाने को लेकर। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह को मुलतवी नहीं किया गया, स्थगित नहीं किया गया। क्योंकि देखिए, सेना के जवानों के नाम पर वोट हासिल करना होता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले होते हैं। याद है आपको, पुलवामा जब हुआ था और उसके बाद बालाकोट हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने आकर कहा था कि क्या आपका पहला वोट, फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा के नाम पर मिल सकता है क्या? उनकी शहादत पर मिल सकता है क्या? मगर जब हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, और 3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं पिछले 2 या 3 महीनों में, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं? सहानुभूति के लिए ही सही, एक ट्वीट सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना बयान तो दे सकते थे, मगर नहीं, प्रधानमंत्री हमेशा खामोश रहते हैं। आज यह सवाल किया जा रहा है कि सेना के जवानों का इस्तेमाल आप वोटों के लिए तो करते हैं, मगर जब इस तरह से उनके घरों में शव पहुंचते हैं, जैसे कि चंदन कुमार के सिलसिले में हम देख रहे हैं, तब आप पूरी तरह से खामोश रहते हैं। और मुझे इस बात पर अचरज नहीं होगा कि स्थानीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए होंगे और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इनकी जो मशीनरी है वो बहुत जबरदस्त है। इनकी चुनावी मशीनरी का जवाब नहीं, इनके प्रचार तंत्र का भी जवाब नहीं। बहरहाल, जिस तरह से गुज्जर बक्करवाल समुदाय के ये 3 लोग यानी कि मोहम्मद शौकत, सफीर हुसैन और शबीर अहमद मारे गए हैं, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। भारतीय सेना इस पर कार्रवाई कर रही है, जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, और यह भारत के लिए निहायत ही शर्मनाक मंजर है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा भारतीय सेना ने इस पर क्या कहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Reports have been received regarding 3 civilian deaths in the area.
The matter is under investigation. Indian Army stands committed to extending full support and cooperation in the conduct of investigations. भारतीय सेना का ये बयान है और इसमें वो लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर जो जांच होगी हम अपना पूरा समर्थन देंगे। और ये घटना अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी बयान सामने आया है। The death of 3 civilians was reported yesterday in Baflais of Poonch district. The medical legal formalities was conducted and legal action in this matter has been initiated by the appropriate authority. Government has announced compensation for each of the deceased. Further, government has also announced compassionate appointments to the next of kin of each deceased. यानी कि जो लोग मारे गए हैं हम उन्हें मुआवजा देंगे और जो लोग मारे गए हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें नौकरी भी दी जाएगी, ऐसा जम्मू कश्मीर प्रशासन कह रहा है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर इस कदर बर्बरता क्यों हुई? ये बयान देखिए दोस्तों जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। Civilian tortured in Poonch speaks, I am in video. They rubbed chili powder on our wounds. इसका हिंदी में अनुवाद है कि इन्होंने मिर्चों का इस्तेमाल किया उनके जख्मों पर रगड़ने के लिए। इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, एक राज्य तभी शांतिपूर्ण और सुरक्षित रह सकता है जब सुरक्षा एजेंसीज और आम जनता के बीच में एक सकारात्मक रिश्ता हो। आम जनता को असुरक्षित रहकर उनमें असंतोष बनाए रखकर एक राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। 370 हटाए जाने के बाद यह सरकार लगातार दावा करती रही कि हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया। याद कीजिए, कुछ ही महीनों पहले की बात है जब कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर पलायन करना पड़ा था क्योंकि आतंकवादी कश्मीर के कई स्कूलों में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को निशाने पर ले रहे थे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे में दावा किया जा सकता है कि वहां जो माइनॉरिटीज हैं यानी हिंदू वो सुरक्षित हैं? गुज्जर भाकरवाल समुदाय के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई या तो सुरक्षा एजेंसीज के निशाने पर आ रहा है या आतंकवादियों के निशाने पर आ रहा है। और हमारे खुद सुरक्षा एजेंसीज के चाहे जवान हो, ऑफिसर्स हो, सेना के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। और जवाबदेही किसकी बताइए? उमर अब्दुल्ला की जवाबदेही है, महबूबा मुफ्ती की जवाबदेही है, क्योंकि उनको तो आप घर में बंद कर देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना और जवाबदेही किसकी? ये तो तय होना चाहिए ना। हाल ही में धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये सब बातें हो रही हैं मगर क्या कोई आम कश्मीरी की बात कर रहा है? क्योंकि अगर आम कश्मीरी सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारी सेना के जवान जो तमाम जगहों पर गश्त लगा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कश्मीर में सुरक्षा को लेकर, हिफाजत को लेकर, वो भी तो सुरक्षित रहेंगे ना। मगर जब आम इंसान में इस तरह का संतोष पैदा किया जाएगा, इस तरह की असुरक्षा, इस तरह की इनसिक्योरिटी पैदा की जाएगी तो हालात कैसे बेहतर होंगे बताइए? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक शब्द है हीलिंग टच। ये किसी और फैक्ट्री से नहीं आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच से सामने आया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के हीलिंग टच यानी एक सुकून वाला जो संपर्क था आम कश्मीरी के साथ, उसी का परिणाम था कि अगले 10 साल तक यानी 2002 से करीब 2011, 12, 13, 14 तक कश्मीर में हालात सामान्य थे, काफी हद तक सामान्य थे। मैं समझ सकता हूं कि कश्मीर में हालात को पूर्णतः सामान्य कभी नहीं कहा जा सकता, मगर हालात बेहतर थे। अब एक घटना होता है और पूरे इलाके के इंटरनेट को गायब कर दिया जाता है। गुज्जर भाकरवाल समुदाय के उन 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पूरी जगह का इंटरनेट साफ है। धारा 370 हटाए जाने के बाद आप ये ना भूलें कि किस तरह से पूरी घाटी में, पूरे कश्मीर से इंटरनेट गायब हो गया था। अभी कुछ ही दिनों पहले लखनऊ का एक वीडियो सामने उभर कर आया था। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आम कश्मीरी जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो डंडे भांज रही थी। आम कश्मीरी जो अपनी मेहनत से नौकरी कर रहा है, आप उस पर हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम कश्मीरी और
रेस्ट ऑफ इंडिया के जो भारतीय हैं उनका जो रिश्ता है वो बहुत पेचीदा है।